परम शांति। आज के बापूजी के विशेष संदेश में बापूजी कहते हैं कि बच्चे, अब आप सब आत्माओं को परम पिता परमात्मा के साथ अटूट संबंध निभा वरदानी मूर्त बनना है। वरदानी मूर्त बच्चे ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। अभी साकार में हम बच्चे वरदानी मूर्त कैसे बन रहे हैं, हम समझेंगे थोड़ा सा कि साकार में बेहद के बच्चे परम शांति रूपी वरदान लुटा रहे हैं। हर पल हमारे चिंतन में, मंथन में, मुख में, मन में हमेशा परम शांति, परम शांति, परम शांति ही चलता रहता है। तो अभी हम उस तरह से वरदानी मूर्त बच्चे हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम भारत की स्थिति को देखकर भी लगा सकते हैं कि फिलहाल सब कुछ कंट्रोल सिचुएशन में है। कई प्रकार की सूक्ष्म और विदेशी ताकतों के प्रयास के बाद भी भारत में अशांति नहीं है और हमारी परम शांति की वाइब्रेशन कार्य कर रही है। इसका हम प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं। तो आगे बापूजी ने बोला है कि आप बच्चों को इस तरह से वरदानी मूर्त बनना है, यानी परम शांति की वाइब्रेशन का वरदान देना है सभी बच्चों को, पूरी दुनिया को, पूरे संसार को, पूरे मल्टीवर्स तक परम शांति की वाइब्रेशन का वरदान हम बच्चों के द्वारा। उसके आगे बोला, जो बच्चे बेफिक्र बादशाह होंगे और हल्के होंगे, उनका ही बाप के साथ संबंध अटूट होगा। बेफिक्र बादशाह का मतलब हम समझेंगे कि किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं, सब कुछ बाप के हवाले। जैसे एक हम लौकिक एग्जाम्पल लेते हैं कि बच्चा अगर पिता की उंगली पकड़कर चल रहा है तो वो सड़क पर आंख बंद करके भी चल सकता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। तो वो हो गया निश्चिंत, निर्भय, बेफिक्र बादशाह। ऐसा हल्का हम निरंतर बाप के रूप में रहकर ही उनसे अटूट, अचल, अडोल संबंध निभा सकते हैं और बेफिक्र बादशाह हम बन सकते हैं। तो खुद को चेक एंड चेंज हमेशा करते रहना है कि मैं अपनी सीट पर, यानी बाप के रूप में अपनी सीट पर सेट हूं या नहीं। आगे बोला है बापूजी ने कि अब आप बच्चों को सदा स्वयं पर अटेंशन रख स्वयं को चेक करना है कि मैं शांत स्वरूप और हल्का हूं या नहीं। क्योंकि हल्का होना क्यों बोला इम्पोर्टेंट? हल्की आत्मा ही बाप के समीप पहुंच बाप समान बन पाएगी। हमारा मेन टारगेट क्या है? ज्ञान का। बच्चे ज्ञान लें और बच्चे ज्ञान लेकर अपने आप को बाप समान बना सकें। तो जब हम सारे अपने बोझ बाप को दे देंगे और उनका स्वरूप हम धारण कर लेंगे, उनके स्वरूप को धारण करना मतलब हम निश्चिंत हो गए, निष्फिक्र हो गए, बेफिक्र बादशाह हो गए और हल्के हो गए। तो हल्की आत्मा ही बाप समान बन पाएगी और किसी भी तरह की आत्मा, मतलब कब, क्या, क्यों, कैसे, ये जो शब्द हैं ये बोझ हैं हमारे ऊपर। तो बोझ, जो ये बोझ हैं, ये बोझ रूपी शब्द अगर हमारे अंदर आ रहे हैं तो वो शब्द हमें धरती की तरफ ही नीचे खींचेंगे। बोझ वाली आत्मा का खिंचाव धरती की तरफ ही होगा। तो फिर बताओ वो बच्चे बाप समान कैसे बनेंगे? इसलिए अब बाप की श्रीमत प्रमाण पुरुषार्थ कर बाप समान बनना है। आगे बोला, अब यह ही थोड़े का भी थोड़ा समय है
बापू जी बता रहे हैं बिल्कुल क्लियर कि थोड़े का भी थोड़ा समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यह बाप का प्यार कहो, कितनी प्यारी लाइन बोली। बाप का प्यार कहो, पढ़ाई कहो, तपस्या कहो, कुछ भी कहो, कुछ भी नाम दो। ये सब चीजें क्या हैं, सबका मतलब क्या है, ये सारे तरीके क्या हैं, ये सब कुछ हमें बाप समान बनाने के लिए ही है। चाहे बाप हमें पावर दे रहे हैं, चाहे बाप हमें प्यार दे रहे हैं, बाप हमें शक्तियां दे रहे हैं, या बाप हमें पढ़ा रहे हैं, या हमें परम शांति की वाइब्रेशन फैलाने की ड्यूटी में लगाया हुआ है। निरंतर हम उस तपस्या में बाप के स्वरूप में हैं। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बाप समान बनाने के लिए ही है कि हम बच्चे बाप समान बन जाएं। यदि हमारे अंदर ज्ञान गुण शक्तियां बाप समान नहीं आ रही हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, चाहे कोई भी कारण है, इसका मतलब है कि हमारे अंदर अलबेलापन है। यानी हो जाएगा, कर लेंगे, बाप है ना, बाप बैठा है ना, वो कर देगा। अरे बापूजी है ना, करने वाले तो वो ही हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। हमने खुद ने क्या कदम बढ़ाया उस दिशा में, हमें खुद से पूछना होगा। बाप तो करेंगे ही, लेकिन जब करने वाला होगा तभी तो करेंगे ना, तभी तो करवाएंगे ना। वो खुद नहीं करते, वो करम करावनहार हैं। जब हम बच्चे उस दिशा में कदम बढ़ाएंगे तो वो हमसे करवाएंगे। और अभी तक मुझ में अगर बाप समान शक्तियां, गुण, ज्ञान नहीं आ रहा, तो इसका मतलब मेरा ही अलबेलापन है। इसलिए बहुत समझदारी के साथ स्वयं की चेकिंग कर स्वयं को बाप समान बनाओ। यदि आप हर पल हल्के, बेफिक्र, संतुष्ट और खुश रहते हो, यानी ये सब गुण हमें कब आएंगे, जब हम निरंतर बाप के स्वरूप में हैं, निरंतर अपनी सीट पर हैं। तो इसका मतलब ही ये है कि हमारा कनेक्शन बाप के साथ है ही है। बाप के साथ हमारा कनेक्शन है, तभी हम हल्के हैं, तभी हम बेफिक्र हैं, और तभी हम संतुष्ट हैं, और तभी हम खुश हैं। इस प्रकार की हमारी चेकिंग हर पल की होनी चाहिए, अर्थात हमेशा सदा की चेकिंग। सदा मतलब किसी भी तरह की कोई भी स्थिति, परिस्थिति जो भी मेरे सम्मुख आ रही है, मेरी चेकिंग चेक एंड चेंज वाली चलती रहनी चाहिए। आगे बापूजी ने बोला, हल्का अर्थात किसी भी प्रकार की कोई भी आसक्ति नहीं, बेफिक्र, चिंता मुक्त, समर्पण भाव, संतुष्ट। किससे? स्वयं से भी, कि मैं बाप का बच्चा, बाप समान, बाप के रूप में, और बाप से भी संतुष्ट। बाप से संतुष्ट तो कितनी बड़ी खुशी की बात हमारे चेहरे पे आ जाती है कि बाप से संतुष्ट। सिर्फ संतुष्ट तो बहुत ही छोटा वर्ड है बाप के लिए। हम स्वयं के लिए तो संतुष्ट शब्द यूज कर सकते हैं, पर बाप से तो जो हमें मिला है वो तो हम शब्दों में वर्णन ही नहीं कर सकते। तो इसलिए आगे बोला बापूजी ने कि स्वयं से, बाप से, अन्य आत्माओं से नो कंप्लेंट्स। नो कंप्लेंट्स मतलब हमेशा खुश, अर्थात मान अपमान, निंदा, स्तुति, अर्थात हर तरह की परिस्थिति में भी बहुत खुश रहना। अच्छा, परम शांति।